जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के इटावा में बकेवर थाना क्षेत्र में दादरपुर गांव है, जो कि ब्राह्मणों का गांव है। वहां कुछ लोगों द्वारा ऑनलाइन कथा कहने के लिए कथावाचकों को बुक किया जाता है। कथावाचक जब घर पर आ जाते हैं, कथा भी शुरू हो जाती है और कथा शुरू होने के बाद शाम को जब एक अध्याय हो जाता है और भोजन जलपान का कार्यक्रम होता है, उसमें जब परिचय होने लगती है तो वहाँ जब उनसे पूछते हैं कथावाचक जी से, तो उनका नाम है संत राम यादव, मुकुटमणि यादव, यानी उनकी पूरी टीम थी जो आमतौर पर पूरे गाजे बाजे के साथ और कथावाचक लोग जो चलते हैं, ये परंपरा है। अब जब वो बताते हैं कि मैं यादव जाति से हूँ, तो जो ब्राह्मण लोग थे उनको बुरा लगता है और वो लोग उनका विरोध इस कदर करते हैं कि उनका सिर मुड़वा देते हैं। और सिर मुंडन के बाद कहा जाता है कि उनके ऊपर पेशाब तक छिड़क देते हैं। आज मैं सच कहूँ तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ, क्यों कि मैं खुद ब्राह्मण, मैं किसी को जाति नहीं बताता। आज मैं इस घटना को सुनकर मैं अपने आप को खुद गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, क्यों कि जात और धर्म से कोई अछूता नहीं रह सकता है और न छुपाया जा सकता है। इसलिए मैं इस घटना का आगे जिक्र करूं तो मैं बताऊं आपको कि जब कथावाचक या भक्त को जब उसकी जाति से आंका, मैं सच कहूं कि धर्म का असली स्वरूप वहीं मर जाता है। क्या ये पहली बार है? बहुत सारे, एक तरफ तो हम ब्राह्मण लोग कहते हैं कि देश में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसका सम्मान होना चाहिए, और अगर हम में से कुछ लोग इस प्रकार से जो टैलेंटेड हैं, जो जिनके पास प्रतिभा है कि वो कथा कह सकें या अपनी प्रतिभा का गुणगान कर सकें या कथा वाचन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर सकें या उनका ज्ञानार्जन कर सकें और उसके साथ साथ अपना रोजगार कर सकें, तो क्या ये बुरा है? बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे तमाम संत जो युगों युगों से, कई सैकड़ों सालों से हम सबको प्रेरणा देते आए हैं और प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरणा देते रहेंगे। जिनमें से मैं कुछ ही नाम को आपके सामने में गिनाता हूं। संत रविदास जी, कौन नहीं जानता उनको। संत कबीरदास जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, ऐसे तमाम संत हैं जो कि भारत की भूमि में पैदा हुए और तमाम उन भारतवासियों को आज भी उनकी प्रेरणाएं हम सबको प्रेरित करती रहती हैं। आए दिन हम सब इन सब का उदाहरण देते हैं। और तो और आज के दिन में मैं अगर यादवों की बात करूं तो मैं सेना में था, एक सैनिक के नाते हमने देखा है कि हम सब में आपसी कितना प्यार था और है। समाज में तमाम ऐसे ब्राह्मण, यादव या तमाम जातियां ऐसी हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं। बताया जाता है कि उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो आरोपी थे और उनको पुलिस रिमांड में भेजा गया है। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए, ताकि समाज में जो बढ़ रहा जातीय उन्माद, जो जातीय भेदभाव जो बढ़ रहा है, उसे रोका जा सके। जरूरत है कि तमाम वो ब्राह्मणों के चेहरे, जो ब्राह्मण नेताओं जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मणों के वो बड़े चेहरे सामने आकर के इस बात को समाज के सामने कहना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। इस प्रकार से दुर्व्यवहार और जात के नाम पर उन्माद नहीं फैलाया जाना चाहिए, जात के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, जात के नाम पर इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। आज महर्षि पतंजलि के बाद योग गुरु स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता है? देश नहीं, दुनिया में उन्होंने योग का परचम लहराया। उनका सब सम्मान करते हैं। महाकुंभ में आए थे, मैं भी मिला था, मैं भी सादर प्रणाम किया। तो ऐसे संत जो आज भी, अगर मैं कहूं तो नॉन ब्राह्मण संत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कथावाचक हैं। अब उसमें से आसाराम बापू भी थे, संत रामपाल भी थे और
तमाम मैं कहूँ तो ऐसे बहुत सारे आपको संत मिल जाएंगे समाज में, कथावाचक, जो कि अपनी प्रतिभा के दम पर लोगों को कथा सुनाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्या जाति देख करके हुई थी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सवरी के झूठे बैर जो खाए थे वो क्या जाति को देख करके खाए थे? यही सब बड़े उदाहरण हैं, यही सब बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे समाज में, जिनको कि हमें देख करके इस जातीय उन्माद को रोकना चाहिए। मैं तमाम उन ब्राह्मण समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ाइए। गुटखा खाने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, दारू पीने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, मीट और मछली खाने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। जो ब्राह्मण समाज में पूजनीय था, जो ब्राह्मण समाज में ज्ञान और शिक्षा देता था, आज वह भक्षक बन गया है, जिसका कि खामियाजा आप ब्राह्मण लोग खुद भुगत रहे हो। आप अपने आप को नहीं देखते हो। अरे अगर कोई आ ही गया है, पहली बात तो अगर आपको नहीं पसंद था आप बुलाते नहीं। अगर कोई आ गया है तो आप इस कदर करेंगे कि आप उसका सिर मुंडन करा देंगे, आप उसके ऊपर पेशाब छिड़कवाएंगे। घोर निंदा। ऐसे लोगों को निंदा ही नहीं, इन लोगों को सलाखों के पीछे रखना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहां एक तरफ बहुत सारे संत समाज हमारे देश के तमाम हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री हों, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हों, अनिरुद्धाचार्य जी हों, बहुत सारे, चाहे हमारे कई शंकराचार्य लोग हैं, तमाम ऐसे संत हैं, चाहे बाबा रामदेव ही हैं। जब आए थे महाकुंभ में, धर्म संसद की बैठक हुई थी, उसमें ये हुआ कि भाई जाति हमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हिंदू हैं, हमें हिंदू एकजुटता पर बल देना है। नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जो हिंदू सनातन धर्म की जो विरासत है वो समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। आपस में लड़ोगे, कटोगे, मरोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? क्यों कि अज्ञानता पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे आपका जाति का तमगा कोई ले रहा है क्या? आपके जात का तमगा कोई ले रहा है? आप अपनी जात अपने नाम के पास अपने साथ रखिए, लेकिन यदि किसी के पास टैलेंट है, प्रतिभा है, तो उसे दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। आज मैं फिर कह रहा हूं कि मैं शर्मिंदा हूं, क्यों कि मैं भी एक ब्राह्मण का लड़का हूं। इस प्रकार की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। समाज को आगे बढ़ करके, चाहे कोई भी हो, किसी भी जातीय उन्माद, किसी भी जाति धर्म को लेकर के जातीय उन्माद नहीं होना चाहिए, धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए। आप अच्छा काम करें। समाज में अगर आपको जात की ही बात करनी है तो अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? आपकी जाति में जो अशिक्षा है, अभी पूछ लिया जाए तो 2 श्लोक भी नहीं आएंगे, 2 मंत्र नहीं आएंगे, कितने वेद हैं नाम नहीं पढ़े जाएंगे, कितने उपवेद हैं नाम नहीं बताए जाएंगे। संस्कृत भाषा विलुप्त होती जा रही है, आपको उसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आपको गुटखा खाने का ज्ञान जरूर होगा। गुटखा खा करके और बस अड्डे को, पान की गोमती के किनारे, सड़कों पर, चौक चौराहों पर थूकते आप जरूर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आप बहुत सारे लोगों को सुकून जरूर मिलेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सच है और क्या गलत है। जय हिंद।